हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2016। लॉग इन टू द चैप्टर। व्हाट इज एडिटिंग? सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग undo and redo commands, word art, inserting text, editing the text, formatting the text. Unlock the mind. मैच द फॉलोइंग। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। When you write a text or any program like WordPad, Notepad and MS Word, you create a document. But that's not enough because in order to prepare an attractive document, you need to format the text and its appearance. You need to highlight the headings, insert the images, use different fonts, etc. बच्चों, जब भी आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि किसी प्रोग्राम पर वर्डपैड या नोटपैड या एमएस वर्ड पर, तो आप एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। बट केवल इतना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। आपको उसके टेक्स्ट की, उसके अपीयरेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है कि आप उस टेक्स्ट को, हेडिंग्स को हाईलाइट कर सकें, वहाँ पर इमेजेस को इंसर्ट कर सकें और डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स का इस्तेमाल आप वहाँ कर सकें। What is editing? When we make any change in the document, it is called editing. If you need to make some changes in the text, you should select whole text or a part of it. बच्चों, एडिटिंग क्या है? जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज चाहते हैं तो उसे एडिटिंग कहा जाता है। जब भी आप किसी भी प्रकार का चेंज टेक्स्ट में चाहते हैं या फिर टेक्स्ट के किसी भी पार्ट में चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, पूरे टेक्स्ट को, आप जितना भी पैराग्राफ होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। बिफोर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट वी नीड टू लर्न हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट। बच्चों, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम वहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। इंसर्टिंग टेक्स्ट। You already know how to start a new document and how to enter text in Word. Now, with the help of keyboard, you will enter text into a new document to create the project. आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि एक डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए वर्ड में आपको टेक्स्ट को एंटर करना पड़ेगा। अब कीबोर्ड की सहायता से आप टेक्स्ट को एक नए डॉक्यूमेंट से एक प्रोजेक्ट में कैसे बना सकते हैं। The text you type will appear where the insertion point flashes on your screen. Type the text for your documents by pressing the keys on the keyboard. The text appears to the left of the insertion point as you type. To add more than one space between words, use tab key rather than space bar. दो वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप टैब की का इस्तेमाल करेंगे, स्पेस बार का नहीं। Some words are underlined with red and blue color because words automatically underlines misspelled words in red and grammatical errors in blue. बच्चों, आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई टेक्स्ट वर्ड पैड पे लिखते होंगे तो क्या होता है, किसी वर्ड पे कभी रेड लाइन या किसी वर्ड पे कभी ब्लू लाइन आ जाता है। किस वजह से? रेड लाइन आने का मतलब होता है कि वो मिसस्पेल्ड है, यानी उसकी स्पेलिंग गलत है, और ब्लू लाइन आने का मतलब है उसमें ग्रामेटिकल एरर है। Selecting the text. We can select the part of text or whole text using either a mouse or a keyboard. Using computer mouse. To select using a computer mouse, follow these steps. Step 1. Place the cursor before the text to be selected. Step 2. Keeping the left button pressed, drag the mouse over the text to be selected. Step 3. Release the left mouse button. The text gets selected. These are multiple ways to select the text using mouse. See the table below. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कंप्यूटर माउस के थ्रू कैसे किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे। कर्सर को हम जो टेक्स्ट के पहले ही प्लेस कर देंगे और फिर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे और फिर लेफ्ट बटन को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर माउस से उस टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 3 में जाएंगे, फिर हम माउस बटन को लेफ्ट में रिलीज कर देंगे। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अब सेलेक्ट हो जाएगा।
बच्चों यहाँ पर कुछ मल्टीपल वेज दिए गए हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए माउस के द्वारा, जैसे टू सेलेक्ट अ वर्ड एक्शन, डबल क्लिक ऑन वर्ड, अ सेंटेंस टू सेलेक्ट एक्शन, hold down the control key and click anywhere on the sentence. To select a paragraph, triple click anywhere in the paragraph. To select entire document action, move the pointer to the left of any document text. When the cursor shape changes to triple click. Using keyboard. To select text using keyboard, follow these steps. Step 1. Place the cursor before the text to be selected. Step 2. Press and hold the shift key. Step 3. Use the arrow keys to move the cursor to the end of the text to be selected, or click at the end of the text with the computer mouse. Step 4. Release the shift key. The text gets selected. बच्चों, अब कीबोर्ड की मदद से हम कैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं? स्टेप 1 में जाएंगे, हम पहले कर्सर को प्लेस करेंगे टेक्स्ट के पहले। उसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे, फिर हम प्रेस करेंगे शिफ्ट की को और होल्ड करेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, अब एरो की के इस्तेमाल से हम कर्सर को मूव करेंगे एंड टेक्स्ट के एंड तक, और उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाएगा, और क्लिक करेंगे हम कंप्यूटर माउस से टेक्स्ट के एंड पर। फिर स्टेप 4 में जाएंगे, शिफ्ट की को अब रिलीज कर देंगे और जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो चुका है। There are multiple ways to select the text using the keyboard. See the table below. और भी कई सारे मल्टीपल वेज हैं कीबोर्ड से टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। कैसे? टू सेलेक्ट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट एक्शन शिफ्ट प्लस लेफ्ट, वन कैरेक्टर टू द राइट एक्शन शिफ्ट प्लस राइट, वन लाइन अप शिफ्ट प्लस अप, वन लाइन डाउन शिफ्ट प्लस डाउन, entire document control plus A, current position to the beginning of the line shift plus home, current position to the end of the line shift plus end. Editing the text. Adding text. We can add a new text to an exiting document. To add text, follow these steps. Step 1. Place the cursor at the place where we want to add the text. Step 2. Start typing the text. The text which exits after the cursor will be shifted towards the right. बच्चों, अगर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है, पहले स्टेप 1 में जाएंगे, कर्सर को हम प्लेस करेंगे वहाँ पर जहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। फिर स्टेप 2 में जाएंगे और वहाँ पर हम टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम कर्सर को फिर राइट की तरफ में हम उसे शिफ्ट कर देंगे। बच्चों, अब आ जाते हैं डिलीटिंग टेक्स्ट पर। द बैकस्पेस एंड डिलीट कीज आर यूज्ड टू इरेज टेक्स्ट। बच्चों, टेक्स्ट को इरेज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैकस्पेस और डिलीट कीज का। डिलीटिंग अ कैरेक्टर, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर टू इरेज एंड प्रेस द बैकस्पेस की, और प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर टू इरेज एंड प्रेस द डिलीट की। बच्चों, डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? कर्सर को प्लेस करेंगे राइट की तरफ कैरेक्टर के, और हम वहाँ पर प्रेस कर देंगे बैकस्पेस को, और जो वहाँ पर कैरेक्टर है वो इरेज हो जाएगा। या फिर हम कर्सर को प्लेस करेंगे कैरेक्टर के लेफ्ट में, और वहाँ पर हम डिलीट की के बटन को प्रेस कर देंगे। डिलीटिंग अ वर्ड, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द वर्ड टू इरेज एंड प्रेस कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की, और प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड टू इरेज एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट की। बच्चों, हम क्या करेंगे? डिलीट करने के लिए वर्ड को हम प्रेस करेंगे कर्सर को राइट, वर्ड के राइट में उसे इरेज करने के लिए, और प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की, या फिर प्लेस करेंगे कर्सर को लेफ्ट में, वर्ड के लेफ्ट में, और इरेज करने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस डिलीट की। कॉपिंग टेक्स्ट. Copying text means to create a duplicate copy of the selected text. This is done using copy and paste commands. The copy command creates a duplicate copy of the selected text. The paste command is used to put the copied text at another location. To copy and paste the text, follow these steps. Step 1. Select the text you want to copy. Step 2. Click on the
option, copy option in the clipboard, group on the home tab, or press the right mouse button and from the available options select copy. Step 3. Place the cursor at the location where you want to paste the text. Step 4. Click on the paste option on the clipboard, group of the home tab, or press the right mouse button and from the available options select paste. Step 5. The text gets copied at the new location. बच्चों अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 में जाएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर टेक्स्ट को जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं. स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे कॉपी के ऑप्शन पर जो कि होम टैब में क्लिपबोर्ड पर दिया गया है ग्रुप में, या प्रेस करेंगे राइट माउस बटन को और वहां पर जो भी अवेलेबल ऑप्शन है सिलेक्ट कॉपी का उसे हम सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 3 में जाएंगे और कर्सर को हम प्लेस करेंगे उस लोकेशन पर जहां पर हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को. स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे पेस्ट के ऑप्शन को जो कि होम टैब में क्लिपबोर्ड में दिया गया है, या फिर हम प्रेस करेंगे राइट बटन को और वहां पर जो अवेलेबल ऑप्शन दिया गया है पेस्ट का उसे सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 5 में जाएंगे और जो हमारा टेक्स्ट हमने कॉपी किया है वो न्यू लोकेशन पर अब कॉपीड हो चुका है. अब जाएंगे मूविंग टेक्स्ट पर. टू परमानेंटली ट्रांसफर टेक्स्ट डेटा और फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट डुप्लीकेटिंग देम इज कॉल्ड मूविंग टेक्स्ट. टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, cut and paste commands are used. The cut command removes, deletes the text from the location and the paste command puts the text at new location. To move the text, follow these steps. Step 1. Select the text you want to move. Step 2. Click on the cut option on the clipboard group of the home tab or press the right mouse button and from the available options, select the cut option. Step 3. Place the cursor at the location you want to move the text. Step 4. Click on the paste option on the clipboard group of the home tab or press the right mouse button and from the available options, select the paste option. Step 5. The text moves from its original location to the desired location. बच्चों, अगर हमें मूविंग टेक्स्ट का मतलब जानना है तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी डाटा को परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कट और पेस्ट कर रहे हैं. कॉपी पेस्ट नहीं, कट और पेस्ट कर रहे हैं. अगर हम कट करते हैं उस पर्टिकुलर डाटा को तो वो जहाँ पर पहले मौजूद था वो वहाँ पर नहीं रहेगा. इसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप 1 में जाना है, सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को. स्टेप 2 में जाएंगे और फिर उसके बाद में हम कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो कि होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप में दिया गया है, या फिर हम प्रेस करेंगे राइट बटन को और जो अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास में कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 3 में जाएंगे, हम कर्सर को प्लेस करेंगे उस लोकेशन पर जहाँ पर हमें टेक्स्ट को पेस्ट करना है. स्टेप 4 में जाएंगे और फिर होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप में जो पेस्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे माउस के और वहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन है पेस्ट का उस पर सेलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन को. फिर स्टेप 5 में जाएंगे और हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो अब ओरिजिनल लोकेशन पर, जो डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पर अब पहुँच चुका है, पेस्ट हो चुका है. अब आ जाते हैं यूजिंग undo and redo कमांड्स पर. The undo command is used to cancel or roll back the last action taken. For example, if we just deleted a word from a document and want to get it back, we use the undo command. For this, click on the undo button present on the quick access toolbar. बच्चों, undo command क्या होता है, जिसमें हम cancel और roll back यानी last action taken लेते हैं. जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि अगर हम किसी वर्ड को किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से वापस लाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अंडो कमांड का इस्तेमाल करेंगे और फिर क्लिक करेंगे अंडो बटन जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट है. द रीडो कमांड रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडो कमांड. दिस कमांड कैन ओनली बी यूज ओनली इफ वी हैव यूज द अंडो कमांड. बच्चों, रीडो कमांड का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमने अंडो कमांड का इस्तेमाल किया हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू डिलीट द वर्ड अगेन, क्लिक ऑन द रीडो बटन प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. अगर हम दोबारा से
उस वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम रीडो बटन पर जा करके, जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट है, उस पर क्लिक कर देंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं शॉर्टकट कीज पर। फॉर अंडू कमांड Ctrl+Z, फॉर रीडो कमांड Ctrl+Y। बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योरसेल्फ पर। राइट द शॉर्टकट्स फॉर द गिवन टास्क्स। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट पर। फॉर्मेटिंग मीन्स टू ब्यूटिफाई द टेक्स्ट, like changing the size and color of the text, highlighting the text, etc. We use the commands in the font group and paragraph group to format text. फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ब्यूटिफाई करने के लिए, उसे रिसाइज करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। चेंजिंग द फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट कलर। फॉन्ट टाइप is the style and shape of the letters of the characters. Some of the fonts types are Calibri, Arial, Adobe, Castellan, Banto, Comic, Sans, MS, etc. ये सभी font types है। Font size refers to the height and width of the character. The size of a character is measured in points. बच्चों जो font size है वो height और width character पर निर्भर करता है। Font color refer to color of the characters. To change the font type, size and color of the text, follow these steps. Step 1. Select the text you want to format. Step 2. Click on the drop down arrow next to the font box in the font group on the home tab. A list of fonts appears. Step 3. Hover the mouse pointer over the font names to see the effects. Select any font you like. Step 4. Click on the drop down arrow next to the font size box. A list of font sizes appears. Choose the desired font size. Step 5. Click on the drop down arrow next to the font color option. A list of colors appears. Choose the desired colors. बच्चों अगर हमें फॉन्ट के कलर, उसके कैरेक्टर्स, फॉन्ट साइज में ये सभी चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 में जाएंगे और हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे डाउन एरो पर, जो उसके बाद में फॉन्ट बॉक्स में जो कि फॉन्ट ग्रुप में मौजूद है होम टैब के, वहाँ पर हमें फॉन्ट अपीयर होगा जो कि पूरे लिस्ट में होगा। फिर स्टेप 3 में जाएंगे, फिर माउस के पॉइंटर को फॉन्ट नेम्स पर इफेक्ट करने के लिए पॉइंट करेंगे और वहाँ पर फॉन्ट को हम जो भी हमारा डिज़ायर्ड है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में जाएंगे, फिर ड्रॉप डाउन जाएंगे, फॉन्ट साइज बॉक्स में क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पर फॉन्ट साइजेस हमें नज़र आएगा। हमारा जो भी डिज़ायर्ड साइज है उसे सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 5 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो फॉन्ट कलर ऑप्शन पर, वहाँ पर कलर के लिस्ट हमें नज़र आएंगे और उसके बाद हमें जो भी डिज़ायर्ड कलर हम चूज़ करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द ए और ए ऑप्शंस इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। बच्चों हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं अगर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर हम ए और ए ऑप्शंस पर क्लिक करें। Notice that the selected text get changed in the chosen font type, size and color. Using bold, italic and underline options. Sometimes we want to make important text to stand out from the rest of the text. In that case, the bold, italic and underline options can be used. बच्चों कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं पैराग्राफ में, हम क्या करते हैं उसे बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, हाईलाइट करने के लिए हम उसे अंडरलाइन भी कर देते हैं। बोल्ड मीन्स डार्कर एंड थिकर टेक्स्ट। बोल्ड का क्या होता है, डार्कर और थिकर टेक्स्ट हो जाता है। इटैलिक मीन्स टेक्स्ट स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट। अंडरलाइन मीन्स अ लाइन अंडर टेक्स्ट। टू यूज द अबव ऑप्शंस फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, type a sentence and copy it 3 times. Step 2, select the second line and click on the bold button in the font group on the home tab. Step 3,
Select the third line and click on the italic button in the font group on the home tab. Step 4. Select the fourth line and click on the underline button in the font group on the home tab. All the effects bold, italic and underline can be applied to the text at the same time or separately. बच्चों हमें क्या करना है इसके लिए? स्टेप 1 में जाएंगे, फिर हम वहाँ पर टाइप करेंगे या एक सेंटेंस को और उसे 3 बार कॉपी कर लेंगे. फिर स्टेप 2 में जाएंगे और फिर हम सेकेंड लाइन पर क्लिक करेंगे बोल्ड बटन पर जो कि हमें फॉन्ट ग्रुप में होम टैब से दिया गया है. स्टेप 3 में जाएंगे, फिर हम सिलेक्ट करेंगे थर्ड लाइन और क्लिक करेंगे इटैलिक बटन को, फिर जो कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में दिया गया है. फिर स्टेप 4 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे फोर्थ लाइन को और क्लिक करेंगे अंडरलाइन बटन जो कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में दिया गया है. अब आप देख सकते हैं कि जो भी इफेक्ट्स हमने डाले हैं, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो या अंडरलाइन हो, वो हमारे टेक्स्ट पर अब अप्लाई हो चुका है. अब आ जाते हैं अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट्स पर. Many effects like shadow, reflection and glow are available in Word 2016 and can be applied to the text. The text effects and typography button A allow us to apply these effects. To apply the text effects, follow these steps. Step 1. Select the text you want to modify. Step 2. In the font group, click on the drop-down arrow next to the text effects option. A list of text effects will appear. Step 3. Select the text effect you want to apply to the text. The text will appear in the selected effect. बच्चों क्या करना है हमें? सबसे पहले स्टेप 1 में जाना है. हम सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं. स्टेप 2 में जाएंगे फॉन्ट ग्रुप में और क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो में जहाँ पर हमें टेक्स्ट इफेक्ट्स नज़र आएगा और वहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी. स्टेप 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट में से जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट में और जो हमने अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट किया है अब हमारे जो सिलेक्टेड इफेक्ट है हमारे टेक्स्ट पे नज़र आ रहा है. अब आ जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट पर. द टेक्स्ट दैट अपीयर्स अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट. द टेक्स्ट दैट अपीयर्स बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट. बच्चों वो टेक्स्ट जो कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेक्स्ट है, उसे सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहा जाता है और वो टेक्स्ट जो कि नॉर्मल टेक्स्ट के बिलो में होता है उसे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन B7 एंड H2, 7 is the superscript and 2 is the subscript. Step 1. Select the text or character on which you want to apply the effect. Step 2. Click on the superscript X square or subscript X2 option in the font group on the home tab. First superscript H2O सबस्क्रिप्ट. बच्चों आप देख सकते हैं कि स्टेप 1 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट या कैरेक्टर को जिस पर हम इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं. फिर स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट X2 और सबस्क्रिप्ट X2 के ऑप्शन पर जो फॉन्ट ग्रुप में दिया गया है होम टैब के. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट है और H2O जो है वो सबस्क्रिप्ट है. चेंजिंग अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट. Alignment refers to the placement of text on a page with respect to the left and right margins. There are 4 ways to align the text, that is left, center, right and justify. 4 तरीके के ways है जिसके टेक्स्ट को अलाइन किया जा सकता है. Left, this aligns the text along the left margin. Right, this aligns the text along the right margin. Center, this aligns the text in the center of the left and right margins. Justify, this aligns the text with both the left and right margins. For aligning the text, select in and choose the desired option from the paragraph group on the home tab. बच्चों टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, डिजायर्ड ऑप्शन को चूज करना है जो कि पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब में दिया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आ जाते हैं अप्लाइंग बुलेट्स एंड नंबरिंग पर. अ बुलेट इज अ स्मॉल सिंबल
used to mark each item in a list. The bullets and numbering feature of Word 2016 is useful when we want to present the text as a list of items. To create a bulleted or numbered list, follow these steps. Step 1. Select the text which we want to display as bulleted or numbered list. Step 2. Click on the drop-down arrow next to the bullets or numbering options in the paragraph group on the Home tab. Step 3. Select the bullet or numbering style you want to apply. The formatted list appears. बच्चों, जो बुलेट है वो एक स्मॉल सिंबल है जो किसी भी आइटम या किसी भी लिस्ट को मार्क करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. जो बुलेट्स और नंबरिंग फीचर है वो वर्ड 2016 में यूज़फुल है जब हम किसी भी टेक्स्ट या लिस्ट या आइटम को प्रेजेंट कर रहे हों. इसके लिए क्या करना है? स्टेप 1 में जाना है, सिलेक्ट करना है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जहां पर हम इस बुलेट को या नंबर्ड लिस्ट में इस बुलेट को डिस्प्ले करना चाहते हैं. फिर स्टेप 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो को, फिर नेक्स्ट करेंगे बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शंस पर पैराग्राफ ग्रुप में जो दिया हुआ है होम टैब के. फिर स्टेप 3 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे बुलेट को और नंबरिंग स्टाइल को जो हम अप्लाई करना चाहते हैं. उसके बाद जो फॉर्मेटेड लिस्ट है वो हमें अपीयर हो जाएगी स्क्रीन पर. बच्चों, अब आ जाते हैं अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर. टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट वी कैन ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग टू द टेक्स्ट. व्हेन वी ऐड अ बॉर्डर we can specify which sides we want to include or exclude. For example, we can add a border on the top and the bottom and leave the left and right sides open. Shading is used to provide the background behind the text. To apply border and shading, follow these steps. Step 1. Select the text which you want to modify. Step 2. Click on the drop-down arrow next to the borders option in the paragraph group on the Home tab. Step 3. Choose the borders and shading option. A dialog box appears. Step 4. Click on the Borders tab. Choose a border style and color. Step 5. Select Shading tab in the dialog box. Select the type of shading and color you want to apply to your text. Step 6. Click on OK button. बच्चों, हमें अगर शेडिंग करनी है या हमें बॉर्डरिंग करनी है उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्टेप 1 में जाना है, सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं. फिर स्टेप 2 में जाएंगे, फिर हम ड्रॉप डाउन करेंगे एरो को जो कि बॉर्डर ऑप्शन हमें नज़र आएगा होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में. स्टेप 3 में जाएंगे, चूज़ करेंगे बॉर्डर्स और शेडिंग ऑप्शन को. उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स हमें नज़र आएगा. फिर स्टेप 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे बॉर्डर्स टैब को और फिर हम चूज़ करेंगे बॉर्डर स्टाइल और उसके कलर को. स्टेप 5 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे शेडिंग टैब को जो कि डायलॉग बॉक्स में होगा. फिर सेलेक्ट करेंगे शेडिंग कलर के टाइप को जो हम अपनी टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं. स्टेप 6 में जाएंगे, क्लिक करेंगे हम ओके बटन पर. बच्चों, अब आ जाते हैं वर्ड डार्ट पर. द वर्ड आर्ट इज अ गैलरी ऑफ टेक्स्ट styles that you can add to your publications to create decorative effects such as shadowed or mirrored reflected text. You can use word art to add special text effects to your document. In the word art gallery, the letter A presents the different designs that are applied to all text you type. बच्चों, वर्ड आर्ट जो है वो एक ऐसा गैलरी है जो आपकी टेक्सटाइल्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. अगर आप एप्लीकेशंस में जाकर के पब्लिकेशन में जाकर के उसको डेकोरेटिव इफ़ेक्ट्स के साथ में, शेडो के साथ में, मिरर्ड के साथ में अगर उसे आप अच्छे से सजा धजा रहे हैं तो वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. Word art enables you to display text graphically by applying colors and effects to text. For example, you can apply a glow or reflection to your text. आप अपने टेक्स्ट में ग्लो और जो रिफ्लेक्शन है उसे भी डाल सकते हैं. You can also distort text using word art. Word provides many word art styles that you can easily apply to text for that creative touch and to make a visual statement. आप word art के थ्रू अपने
जो टेक्स्ट को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव टच दे सकते हैं। इंसर्ट वर्ड आर्ट। टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, follow the given steps. Step 1, go to insert word art. Step 2, pick the word art style you want. Step 3, type your text. Note, to convert existing text to word art, select the text and then select insert or word art. बच्चों, इसके लिए अगर आप अपने टेक्स्ट में वर्ड आर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, हम जाएंगे गो टू इंसर्ट वर्ड आर्ट पर। स्टेप 2 में जाएंगे, पिक करेंगे वर्ड आर्ट में जो भी स्टाइल हम चाहते हैं उसे। स्टेप 3 में जाएंगे, हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे और उसके बाद आप ये नोट कर लीजिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसे कन्वर्ट करने के लिए वर्ड आर्ट में आपको पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को इंसर्ट करना है वर्ड आर्ट में, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। गुड मॉर्निंग। Change the fill and outline color of the text. We can change the color of our text. To change the color of the text, follow these steps. Step 1. Select the word art text or letters to change. The drawing tools format tab appears. Step 2. On the drawing tools format tab, click text fill or text outline and pick the color you want. Step 3. क्लिक आउटसाइड ऑफ योर टेक्स्ट बॉक्स टू सी द इफेक्ट। बच्चों, अगर हम अपने जो टेक्स्ट है उसमें फिल करना चाहते हैं, आउटलाइन कलर करना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट टेक्स्ट को और उस लेटर को जो हम चेंज करना चाहते हैं। फिर हम द ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट के टैब हमें अपीयर होगा, नजर आएगा। फिर स्टेप 2 में जाएंगे, ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब पर जाएंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट फिल या फिर टेक्स्ट आउटलाइन पर और उसके बाद पिक करेंगे उस कलर को जो हम चाहते हैं। स्टेप 3 में जाएंगे, हम आउटसाइड क्लिक करेंगे टेक्स्ट के और फिर जो इफेक्ट है वो हमें नजर आएगा। चूज अ टेक्स्ट इफेक्ट। वी कैन चेंज द टेक्स्ट इफेक्ट एंड कर्व द टेक्स्ट। टू चेंज द टेक्स्ट इफेक्ट, फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, select the word art text to change. The drawing tools format tab appears. Step 2, to create a curved effect, on the drawing tools format tab, click text effects, transform and pick the one you want. Important, the text effects menu is not the same as the shape effects menu. If you don't see transform at the bottom of the menu, make sure you have clicked the text effects menu. In this example, the first curved transform effect is selected. Step 3, click outside of your text box to see the effect. Use the text effects menu to create other effects such as shadow, reflection, glow, bevels and 3D rotation. This example shows word art with a curved transform effect and a shadow applied. बच्चों, अगर आप टेक्स्ट इफेक्ट को चूज करते हैं, स्टेप 1 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट को और उस टेक्स्ट को जो आप चेंज करना चाहते हैं। फिर ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब हमें अपीयर होगा। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक कर्व्ड इफेक्ट जो कि ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट टैब में होगा। फिर क्लिक करेंगे हम टेक्स्ट इफेक्ट ट्रांसफॉर्म पर, इन दोनों में से हम कोई एक पिक करेंगे। इंपॉर्टेंट बता दें आपको कि जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है वो मेन्यू का वो जो शेप इफेक्ट्स है और टेक्स्ट इफेक्ट्स दोनों सेम नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग है। अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं देख रहे हैं बॉटम पर, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने टेक्स्ट इफेक्ट पर ही क्लिक किया होगा। अब स्टेप 3 में जाएंगे और हम आउटसाइड टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इफेक्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि टेक्स्ट इफेक्ट्स जो है वो मेन्यू में वो क्रिएट हो चुका है और उसमें शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल्स, 3D रोटेशन सब आ चुका है। अब आ जाते हैं टेस्ट योर सेल्फ पर। टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट पर। When we make any change in the document, it is called editing. Word automatically underlines misspelled words in red and grammatical errors in blue. To select a word, double-click on word. The backspace and delete keys are used to erase text.
The copy command creates a duplicate copy of the selected key text. The redo command reverses the action of the undo command. Font type is the style and shape of the letters of the characters. Alignment refers to the placement of text on a page with respect to the left and right margins. Shading is used to provide the background behind the text. Word art enables you to display text graphically by applying colors and effects to text. बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. The backspace and delete keys are used to correct, erase text. बच्चों इसके आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. इसके बाद आते हैं fill in the blanks with using the given words. The text appears to the dash of the insertion point as you type. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false statements. Underline means a line under text. Correct, this is true. इसके आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Answer the following questions. बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा.